जानते हैं। मैंने इसलिए पहले ही बताया कि नीतीश कुमार ने खेद प्रकट किया, लेकिन मैं आपसे जवाब चाहता हूं जो प्रेम शुक्ला जी भी पूछ रहे हैं, उस पर भी आपको बोलना पड़ेगा। अभिषेक जी, इसके बाद अनुराग जी आ रहा हूं तुरंत। नहीं, हम भाई हमने बोलने से कभी गुरेज और परहेज नहीं किया है। नीतीश कुमार जी का जो व्यक्तित्व है वो राजनीति में अर्जुन के जैसा है कि किसी चक्रव्यूह में वो नहीं फंस सकते, क्योंकि जनता की ताकत उनके पास है। और आज से पहले भी एक से एक चक्रव्यूह को उन्होंने तोड़ा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा तैयार किया हुआ चक्रव्यूह भी उल्टा उन्हीं पर पड़ा। क्या हुआ था, एक चिराग मॉडल की स्थापना करके लोजपा को खड़ा करके इन लोगों ने हमारी पार्टी को जो डैमेज किया, उसके बावजूद नीतीश कुमार जी सीएम बने, और बाहर का रास्ता किन्हें देखना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को। तो नीतीश कुमार जी माहिर है, कोई चक्रव्यूह उनके सामने सेट करेगा, उसको भेदने में नीतीश कुमार जी माहिर हैं। और नीतीश कुमार जी अगर माहिर हैं, संयोजक बनेंगे, तो फिर मैं वही पूछना चाह रहा हूं अनुराग जी, पहले आपने जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैं एक बार आपसे चाहता हूं इस पर भी कहिए। अखिलेश यादव ने कहा है राम बुलाएंगे तो जाएंगे, और राम जी तो जल्दी बुला लेते हैं लोगों को। देखिए, हम लोग तो प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। हम प्रभु राम हमारी आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर राजनीतिक विषय है, और ऐसा कोई सनातनी नहीं है कि जिसके घर में मंदिर ना हो, जो रोज पूजा पाठ करके अपने काम पे ना जाता हो। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस बार हमारी राजनीति विकास की होती है, और प्रभु राम भारतीय जनता पार्टी की तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है न्योता भेजने वाली? जबरदस्ती बड़ी मियां बनती है कि हम न्योता भेज रहे हैं। अरे आप कौन होते हैं? प्रभु राम से बड़े थोड़ी हो। प्रभु राम बुलाएंगे सभी जाएंगे, आप तो ठेकेदार नहीं हो। प्रभु राम तो कण कण में है, ठीक है। तो प्रभु राम में तो सबको आस्था है, लेकिन प्रभु राम की बेटियों की बात नहीं करेंगे, प्रभु राम के बेटों की बात नहीं करेंगे। उन पे अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर में एक शब्द नहीं बोलेंगे। दूसरी बात जो आपने कहा कि हमने कहा कि हमारे देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, तो आपने जापान, चाइना, अमेरिका सबका दिखाया। हाँ। अरे प्रभु, हम तो विश्व गुरु हैं, हम तो सबसे बड़े बनने वाले थे। आप कंपेयर करने लगे आप चाइना से। चाइना तो मेरे पैर के नीचे रहता था, चाइना को तो हम लाल आंखें दिखाते थे, और आज चाइना को हम कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। अरे भैया, हम सबसे आगे होने वाले थे ना। आज आप क्या कह रहे हो? 1947 से लेकर 2014 तक, जहां पे मात्र 55 लाख करोड़ का कर्जा, और मात्र यहाँ पे 10 सालों में 150 लाख करोड़ का कर्जा हो जाए, और आप कहो कि नहीं, हम तो कुछ नहीं, हम तो अमेरिका से आ गए, इससे आ गए। भैया, हमारे डॉलर की कीमत क्या हो गई रुपए के मुकाबले? 82। और यही मैं कहना चाह रहा हूं अनुराग जी, देखिए आपने कंपेयर की बात कही, मैं सवाल लूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी दे दूं दर्शकों को। कोई बीजेपी ने एक रणनीति बना ली है लोकसभा के लिए, महिला वोटर के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार है। अनुराग जी, आप जिक्र कर रहे थे, जानकारी ये भी बता दूं कि युवा वोटर के लिए भी बीजेपी का खास प्लान है, और 12 से 25 जनवरी तक बीजेपी अभियान चलाएगी। तो अभी अनुराग जी बात कर रहे थे युवाओं की, महिलाओं की। प्रेम शुक्ला जी, रणनीति क्या है, किस तरह से काम करेंगे, बताइए जरा दर्शकों को। देखिए, हम लोग समग्र विकास की बात करते हैं, और लगातार युवकों के लिए जो है रोजगार के साधन पैदा करना, युवकों को विकास के महामार्ग पर ले आना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, और महिला सशक्तिकरण करने का कार्य लगातार वो महिला जो है गर्भ में आने से लेकर उसके जीवन के अंतिम पल तक महिलाओं को सशक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तंदूर कांड नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग गायत्री प्रजापति जैसे व्यभिचारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अखिलेश यादव जैसे नहीं है कि कोई बलात्कार के बारे में प्रश्न पूछे तो उस पत्रकार से पूछ ले आप पर बलात्कार तो नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुलायम सिंह यादव की तरह नहीं है कि मुलायम सिंह यादव कह दें कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। और मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहता हूँ प्रेम जी, पहली बार जो बेटियों के बारे में मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बेटियों महिलाओं पर अजय जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनका भी मैं जवाब ले लेता हूँ, क्योंकि किसी भी पार्टी के इतिहास को अगर मैं दोहराऊंगा यहाँ पर तो सबको जवाब देना पड़ जाएगा। ये भी लिख लीजिए।